नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। हर माँ-बाप की एक ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे कैसा पढ़ेंगे, उनको एक चिंता सी लगी रहती है और उनके भविष्य में क्या लिखा है। बार-बार ये सवाल उनके मन में उठते हैं कि हमारा जो बच्चा हुआ है वो कैसा पढ़ाई करेगा। तो मैं एक 12 भाव में आप लोग को बताऊँगा कि अगर चंद्रमा अकेला बैठा हो कुंडली में, लग्न में बैठा हो तो कैसी पढ़ाई कराएँ, कैसे क्षेत्र में वो बच्चा कामयाब होगा, उसकी किस्मत में वही लिखा होता है, उसके बारे में हम बताएँगे दोस्तों। तो जब चंद्रमा लग्न में होता है दोस्तों, तो इसको बताया कि घर में रखा हुआ, जैसे पानी से इसकी एक व्याख्या की गई है, इसका पानी से जोड़ा गया है इसका संबंध। तो घर में रखा हुआ घड़े के बर्तन का पानी, इनको घर में घड़े में पानी रखना चाहिए। इनकी पढ़ाई जो है नौकरी के लिए अच्छी होती है, व्यापार के लिए अच्छी नहीं होती। दूसरे घर में चंद्रमा जब हो तो उनको कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, तो इसे कहा गया है झरने का पानी। अगर अकेला बैठा है, झरने का पानी लाके अपने घर पे रखना चाहिए, जिससे कि चंद्रमा यहाँ का शुभ फल दे। और अगर इनकी माता है तो इनकी पढ़ाई होती है दोस्तों। इनके पास कोई पुश्तैनी जायदाद वगैरह नहीं होती। अगर माँ नहीं है तो पढ़ाई नहीं होगी। तो इस जातक को चाहिए कि व्यापार करना चाहिए। अगर पुश्तैनी जायदाद नगद पैसा इनके पास अच्छा है तो इनके पास पढ़ाई कम होगी। माँ के सुख का भी भरोसा नहीं होता। जब इनकी माँ जीवित होती हैं तब इनकी पढ़ाई होती है। माँ के गुजरने के बाद ही इनको धन दौलत प्रॉपर्टी सब बनती है। तो ये लोग व्यापार करें तो अच्छा है। जिसका चंद्रमा शुभ होता है, जैसे कि मैं बताता हूँ, जिसका चंद्रमा शुभ है लाल किताब के लवाइज उनको वो तो कुछ भी करें, लेकिन जिसका चंद्रमा अशुभ है तो वो व्यापार ना करें। और खास करके मैं बताऊंगा, जैसे चंद्रमा खाना नंबर 4 में हो, 7 में हो, तो इनको दूर से संबंधित व्यापार नहीं करना चाहिए। कि जिसका चंद्रमा खाना नंबर 3 में हो दोस्तों, आप देखिए जिसके बच्चे की कुंडली में या जिसकी कुंडली में खाना नंबर 3 में चंद्रमा हो, तो इसे कहा गया है रेगिस्तान का पानी। तो अगर ये घर में रेगिस्तान का पानी, जिसे राजस्थान वगैरह से ला के अगर ज़्यादा मात्रा में 10-20 लीटर पानी अपने घर पे रखते हैं तो ये चंद्रमा यहाँ का बहुत अच्छा फल देता है। अगर चंद्रमा यहाँ अकेला बैठा हो तो बोलते हैं, बताया गया है कि अगर ये बच्चा जितना पढ़ते चला जाएगा, इसकी पढ़ाई तो बहुत अच्छा, मतलब अच्छी पढ़ाई करते हैं, लेकिन इनके पिता की कमाई कम होने लगती है। तो अब कैसे बोलें कि भैया आप मत पढ़ाओ अपने बच्चों को, तो नहीं, ऐसा नहीं है, बच्चे तो पढ़ेंगे ही। इसका उपाय कर लें और मास्टर टीचर ना, ये लोग भी नौकरी ही करें। अगर यहाँ केतु, अगर कुंडली में केतु अच्छा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, केतु अच्छी हालत में है, केतु के साथ इसका संबंध नहीं, मान लो चंद्रमा केतु यहीं बैठ गए या दृष्टि में आ गया, केतु यहाँ आ गया या यहाँ आ गया, तो अगर दृष्टि में आ गया, संबंध बन गया अगर केतु से, तो फिर ये बहुत बुरा योग हो जाता है दोस्तों। तो माता ही पिता का काम देगी, ऐसा जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पिता नकारा हो जाए, निकम्मा हो जाए या कहीं उनकी डेथ वगैरह हो जाए, इस प्रकार से वो फल होता है। तो अगर चंद्रमा यहाँ होता है तो मैंने उपाय भी बताया है। और इनको जो है शिक्षा देने वाला काम, ऐसा काम ना करें। ट्यूशन पढ़ाने का काम, बच्चों को पढ़ाने वाला काम ऐसा ना करें, गरीबी होंगे। और व्यापार करें चंद्रमा 3 वाले तो बहुत अच्छा होता है, मास्टरी ना। जब चंद्रमा खाना नंबर 4 में होता है दोस्तों, आप अपनी कुंडली में मिलाइए तो उस बच्चे को कैसे शिक्षा देनी चाहिए। अगर चंद्रमा खाना नंबर 4 में अकेला हो, चश्मे का पानी कहा गया है इसको, मीठा पानी चश्मे का। चश्मे का पानी होता है दोस्तों, जब झरना बह के नीचे आता है और पहाड़ों से धीरे धीरे जो पानी कल 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 आवाज करते हुए चलता है, बहुत शुद्ध पानी होता है, उसमें से कोई उठा के पी लेता है। इस प्रकार से चंद्रमा वो वाला पानी अगर आप लेके आते हैं, घर पे रखते हैं, आपके घर में रखने से ये फल देता है। झरने का पानी जो होता है दोस्तों, उसमें थोड़ा कण आता है, कुछ भी आता है, लेकिन ये जो स्लो बहता है नीचे से, जब वो बहता है तो उसमें बहुत सब शुद्धता होती है, मट्टी नहीं होती, उसके अंदर कोई कण नहीं होते, तो ये बहुत शुद्ध पानी होता है। इस प्रकार से चंद्रमा खाना नंबर 4 को पानी के रूप में व्याख्या की गई है। कि इनके ननिहाल वाले, जिसका चंद्रमा 4 में हो, ननिहाल वाले जिस पढ़ाई में, जिस कर्म क्षेत्र में, जिस काम धंधे में है, उससे संबंधित इनको ज्ञान लेना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। और उसी काम में आदमी मास्टर बनता है, तो वैसे ही काम धंधे और वैसी ही पढ़ाई करें। या माँ जो स्वयं, इनकी माँ जो स्वयं काम करती है, वैसे ही काम धंधे इनको करने चाहिए और वैसी ही पढ़ाई इनको करनी चाहिए, तो इसमें इनको बड़ा लाभ होता है। अब जब चंद्रमा आपकी कुंडली में 5वें घर में हो दोस्तों, अब देखिए, बताया कि जो जैसी पढ़ाई करते हैं, कोई भी पढ़ाई करते हैं, तो वो उस काम में नहीं जाते। अगर ये कोई भी पढ़ाई कर ले, जो भी पढ़ाई करता है, जैसे मान लो एमडी डॉक्टर ही बन गया या कुछ भी बन गया, तो उसमें उस डॉक्टरी से बाकी डॉक्टरों के हिसाब से वो उतनी कमाई नहीं कर पाता। डिग्री तो इसके पास भी होगी उस चीज़ की, लेकिन वो उतनी कमाई उस प्रोफेशन से नहीं कर पाता जो भी वो पढ़ाई किया हो। क्यों? क्योंकि ये सूर्य का घर है, सिंह राशि है, चंद्रमा यहाँ बहुत उबाल मारता है।
कहने का मतलब चंद्रमा पानी है। तो इनको भूख लगे तो जैसे कि पारा चढ़ जाता है, गुस्सा आता है ज़्यादा। तो इनको क्या करना चाहिए, ऐसे काम धंधे और ऐसे पढ़ाई करनी चाहिए जिसमें कि लोगों को एडवाइस देने का काम हो। जैसे कि बिजनेस रिस्क का, मैनेजमेंट का, खुद प्लान बना के दे, किसी बात को दो टूक में उसका रिजल्ट निकाल के दे सके। टेक्निकल पढ़ाई करें, कोई भी टेक्निकल पढ़ाई हो, या मतलब किसी 100 चीज़ों को जोड़ के, जैसे कि म्यूजिक वगैरह बहुत सारे काम हैं, उसमें से रिजल्ट निकाल के दे सके। ऐसे जो टेक्निकल पढ़ाई इन लोगों के लिए अच्छे तरीके से काम आती है, यही पढ़ाई इनको करना चाहिए दोस्तों। और इनका दिमाग ऐसे ही काम करता है। जब चंद्रमा खाना नंबर 5 में हो तो उसका स्वभाव देखेंगे आप व्यक्ति का, उस बच्चे का, तो ऐसा ही होगा। फिर टेक्निकल पढ़ाई इनके लिए अच्छी रहती है ये। जब चंद्रमा खाना नंबर 6 में हो तो इसको पाताल का पानी कहा गया, कुआं हैंडपंप का पानी कहा गया। जैसे कुएं का पानी, छठवां घर पाताल का होता है, या हैंडपंप जो आप हैंडपंप घर पे गड़ाते हैं, तो जिसका चंद्रमा यहाँ हो तो घर में हैंडपंप का पानी, या घर पे हैंडपंप गड़वा लें, या घर पे कुआं हो, अपने कुएं का पानी। चंद्रमा जब 6 में होता है दोस्तों तो पानी का दान नहीं करना है, पानी का छबील, लंगर, भंडारा नहीं करना। ऐसे आप पानी पिलाते हो, 10 मेहमान आए, कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं कोल्ड ड्रिंक का दान कर दिए, कहीं टैंकर का पानी भिजवा दिए बड़ी मात्रा में, या अपने ही कोई पंप सेट वगैरह लगा लिए और उसका पानी आप लोगों के खेतों में बेचने लगे, देने लगे, खेती के लिए पानी बेचने लगे, तो बर्बाद हो जाता है वो आदमी। तो चंद्रमा 6 वालों को ये ध्यान देना चाहिए, अपने घर का पानी किसी को ना दें, अपने नल का पानी किसी को ना दें, कभी पानी का दान ना करें। ज़्यादा मात्रा में ऐसे मेहमानों को पिलाने वाला वो सब चलता है। तो इनकी पढ़ाई में तकलीफ आती है, रुकावट के साथ इनकी पढ़ाई होती है। तो ये अपने घर पे हैंडपम्प का पानी अगर इस्तेमाल करें पीने खाने में, तो इनका बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। क्योंकि चंद्रमा कहाँ बैठा है, पाताल में, मतलब कुएं, कुएं के अंदर। कुएं का पानी, हैंडपम्प का पानी, ज़मीन के अंदर से निकले वाला पानी अपने घर पे रखें। तो गांव में तो ये सारी चीज़ें कुआं वगैरह कर सकते हैं। अगर शहर में रहते हैं तो घर में हैंडपम्प करवा लें, बोरिंग करवा लें, हैंडपम्प लगा लें घर के। तो इससे वो आदमी बहुत बड़ा अफसर बनता है, इसके नौकरी के योग भी हो जाते हैं। अगर पढ़ाई नहीं हो रही है तो पढ़ाई हो जाती है, तब इस व्यक्ति की अक्ल काम करती है, उसका अक्ल का जो खाना खुल जाता है। ये बहुत पैसा कमाते हैं, जिससे कि करोड़ों रुपए जो चपरासी के घर से निकलते हैं ना, वो जो 2 नंबर के पैसे, तो ये वही चंद्रमा 6 वाले होते हैं, इनके ही घर से निकलते हैं। तो इनको दूध, पानी, जूस, लिक्विड ये सब का दान नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान दें। जब चंद्रमा 7वें, तो इनको कैसी पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये जो कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं जब मेरा कैरियर सेट हो जाएगा तब हम शादी करेंगे, तो ऐसा नहीं। क्योंकि इनकी किस्मत में लिखा होता है कि जब ये शादी करेंगे तो ही इनका करियर सेट होगा। तो पहले शादी कर लें, फिर बाकी की पढ़ाई बाद में कर लेंगे। 10वीं 12वीं पढ़ लिए, फिर शादी कर लें, उसके बाद फिर बाकी की पढ़ाई बाद में कर लेंगे, ग्रेजुएशन करने के बाद शादी कर लें। नहीं तो न कैरियर होगा, न ही शादी होगी, सब अटक जाता। क्योंकि ये 7वां घर डेली इनकम का है, तो जीवन साथी का है। तो ये जब साथ साथ चलती हैं दोनों, डेली इनकम और जीवन साथी, सप्तम भाव पत्नी भार्या का होता है। तो जब यहाँ चंद्रमा बैठता है तो शादी कर लें और पढ़ाई करते रहें, नहीं तो पढ़ाई करता रहेगा तो शादी नहीं होती और नौकरी भी नहीं मिलती। और जैसे ही शादी कर लेता है उसके बाद जो है इनकी तरक्की होने लगती है। ये लोग ज़्यादातर बड़े व्यापारी, जो नेता, जो बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े व्यवसायी लोग होते हैं, उनकी कुंडली में चंद्रमा 7वें में ही पाया जाता है। पहले तो ये गरीब होते हैं, लेकिन बाद में धीरे 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 शादी के बाद ये तरक्की करने लगते हैं। इसमें बताया कि बकरी दूध देगी, लेकिन मेमने डाल के, मतलब कुछ भी खराबियाँ हो, अड़चन आए, रुकावट आए, लेकिन धीरे 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 बहुत अच्छी तरक्की कर जाते हैं। चंद्रमा 7 को लक्ष्मी का अवतार कहा गया है दोस्तों। दूध पानी का बिजनेस नहीं करना चाहिए। जब चंद्रमा खाना नंबर 8 में हो दोस्तों, जिसकी कुंडली में चंद्रमा खाना नंबर 8 में हो, अगर होगा तो अमृत होगा, नहीं तो शुद्ध जहर होगा। अगर बच्चे की पढ़ाई अच्छी होती है तो यहाँ पे माँ को कोई ना कोई समस्या आ जाती है, उनका मूड में कोई खराबी, स्वभाव कोई खराब हो जाए, माँ के अंदर कोई ना कोई खराबी आ जाती है, तो ही बच्चे की शिक्षा पूरी होती है बिना रुकावट। नहीं, अगर माँ सही है, माँ को कुछ नहीं हुआ, चंद्रमा जैसे कि हम माँ से देखते हैं, माँ अगर अच्छी है तो बच्चा शिक्षा लेने से भागता रहेगा, बच्चा नहीं पढ़ेगा। माँ में अगर कोई खराबी आएगी तो ही बच्चा बिना रुकावट पढ़ पाता है। तो यहाँ पे इसको एक प्रकार से सूखा हुआ दूध कहा गया, दूध का पाउडर कहा गया है, जिसे चंद्रमा को हम दूध से देखते हैं, जिसके अंदर दूध के सारे गुण होंगे। तो ये आदमी हर चीज की संभावना और सोच
चलाने वाला होगा, इसका दिमाग में हर प्रकार के सोच चलेंगे। लेकिन ये किसी बात पे अड़ जाना, लड़ाई करना, ये लोग खासकर जो देखेंगे कि रोड रेज पे जब गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है तो उतर के लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, 8-10 आदमी बुला लेते हैं, मारपीट करने लगते हैं। इस प्रकार से चंद्रमा 8 का यहाँ ये बुरा फल देता है। और पंडित जी ने बताया अगर खास करके आँखों में चश्मा लगा हो तो आदमी का और बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि यहाँ मंगल भी खराब हो गया। तो ये चंद्रमा 8 का स्वभाव देता है। अगर कहीं ये आदमी रात को गाड़ी लेके निकले तो इन्हीं की गाड़ियाँ फ्लाईओवर से नीचे गिरती हैं, इनका ही एक्सीडेंट होता है। ये चंद्रमा 8 वाला ऐसी मृत्यु देता है। वैसे तो आयु लंबी कर देता है, लेकिन शुभ हो तो ये ध्यान दें चंद्रमा 8 वाले कि रात में गाड़ी संभाल के चलाएं, क्योंकि आँख में तुरंत एक सी झपकी आएगी और एक बैग आदमी एक्सीडेंट हो जाता है। ये चंद्रमा 8 वालों का दुर्घटना में ऐसे ही रात में दुर्घटना करते हैं, कहीं खाई वगैरह में गाड़ी उनकी चली जाती है। तो इस बात का ध्यान दें चंद्रमा 8 वाले। शिक्षा होगी तो माँ का बुरा हाल होगा, अगर शिक्षा नहीं होगी, अगर माँ अच्छी है तो फिर शिक्षा से भागता रहेगा बच्चा, पढ़ेगा नहीं। चंद्रमा 9 को समुंदर कहा गया है, सामुद्रिक विज्ञान भी कह सकते हैं इसे। ये बच्चा अगर कहीं ज्योतिष पढ़ने लगे और 4-5 साल 3-4 साल अगर ज्योतिष की पढ़ाई करे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करता है जिससे कि दुनिया को आराम मिले। जैसे ज्योतिष का भी काम है इसमें एक, अगर इसमें आ गया बच्चा ज्योतिष में जो मैं अभी बता रहा हूँ, तो फिर ये बहुत बड़ा ज्योतिषी बनता है और दुनिया को बहुत मतलब दुख दर्द से कष्टों से दूर करने का काम, जैसे कि मोच हड्डी टूट जाना, ये जो चीज़ें होती हैं, तो ये सारे काम जो होते हैं जो ठीक करते हैं, तो उनके पास डिग्री तो नहीं होती लेकिन उनके हाथ में चंद्रमा सफ़ा दे देता है। ये चंद्रमा 9 का ऐसे ही फल देता है और उसी में इनको धन दौलत देता है। तो आप लोग अपने बच्चों को ऐसे पढ़ाई कराएं। जब चंद्रमा खाना नंबर 10 में होता है दोस्तों, तो कैसी पढ़ाई करेगा? इसको पहाड़ों में रुका हुआ बंद पानी की संज्ञा दी गई है। जैसे केदारनाथ का जो घटना हुई थी कि वहाँ पहाड़ों के बीच में पानी रुका था, ऊपर झील थी, और जिस दिन वो पहाड़ सरक गए और वो पूरा इतना बड़ा जलजला आया और कितने लोग मारे गए, तो उस प्रकार से मतलब बाढ़ आ गई थी, तो उस प्रकार से फल देता है। तो ये खुद नहीं पढ़ते और चंद्रमा 10 वाले अपने टीचर को बोलते हैं उसे कुछ नहीं पता है, मुझे सब पता है, उसे कुछ नहीं पता है, मास्टर को कुछ नहीं आता है। तो वो बच्चा ऐसे ही बोलेगा। अपनी चालाकी को अपनी सोच को सबसे सर्वोपरि समझ के ये जीवन में बहुत बड़ी गलती करते हैं और कुछ नहीं सीख पाते और बर्बाद हो जाते हैं। बेमतलब की सोच तर्क वितर्क करके अपनी पढ़ाई लिखाई को खराब कर लेते हैं। दिमाग में बहुत सारे विचार इनके चलते हैं जब चंद्रमा खान नंबर 10 में होता है। तो ऐसे लोग को चाहिए 10वें में जब चंद्रमा जिसका हो को सूखी दवाइयों से संबंधित काम, इस आयुर्वेद के काम, आयुर्वेदिक दवाइयों के काम सिखाएं। वैद्य बनिए, खुद से दवा का निर्माण करें, लिक्विड दवाइयों का काम ना करें, सूखी दवाइयों का अगर ये काम करते हैं, ग्रहण करते हैं वैसी विद्या, तो फिर ये बहुत दूर दूर तक ये फेमस हो जाते हैं, नाम भी कमाते हैं और पैसा भी कमाते हैं। तो सूखी दवाइयों का काम करें, वैद्य बने, वैद्य की पढ़ाई करें। और ये जीवन में सक्सेस इसलिए नहीं होते दोस्तों चंद्रमा 10 वाले, क्योंकि ये जहाँ जाते हैं तो ये ऊपर की कमाई खोजने लगते हैं, उसी में इनको मालिक को पता चल जाता है, फिर मालिक इनको हटा देता है। तो ये ऊपर की कमाई वाला स्वभाव छोड़ दें, जीवन सुख में हो जाएगा। और मेहनत से करके अपने जो मैंने बताया है वैसे ही कुछ काम करें जिससे इनका जीवन ठीक हो। और चंद्रमा 10 वालों के लिए उपाय है घर में ज़्यादा से ज़्यादा चांदी चावल अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा रखें, तो ही इनको सुख शांति मिलती है। जब चंद्रमा खाना नंबर 11 में होता है दोस्तों, जिसकी कुंडली में चंद्रमा खाना नंबर 11 में, तो बरसाती नाला का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जैसे बरसात हुई तो पानी नाले में रहेगा। बरसाती नाला हर नाला में पानी भर जाता है और जब बरसात खत्म हो गई तो फिर पानी सूख जाता है, उसमें एक बूंद भी पानी वहाँ नहीं रहता। उसने बताया पढ़ेगा तो पूरा वरना अनपढ़ हाफिज ही होंगे। तो इनको चंद्रमा खाना नंबर 11 वालों को क्या करना चाहिए, ये कोई भी पढ़ाई करते हैं तो उसी पढ़ाई को लगातार पढ़ते चले जाएं, उस और किसी प्रोफेशन में जाएं। व्यापार तो गलती से कभी ना करें, माँ बाप से इनसे उनसे पैसा लेके अगर ये व्यापार करेगा तो सबको बर्बाद कर देगा, सब पैसा डूब के कर्जा ही इसके सर पे चढ़ेगा। तो ये लाभ का घर है तो यहाँ ये कर्जे का भी घर है। सबसे बड़ी बीमारी का घर यही होता है 11वां घर, और सबसे बड़े कर्जे का घर यही होता है। ध्यान से सुनिए, ये लाभ का घर होता है तो ये कर्जे का भी घर सबसे बड़ा यही है। तो इनको चाहिए कि जो भी पढ़ाई करते हैं उसी पढ़ाई में, ऐसे नहीं कि यहाँ वहाँ से रोज आज ये कर लेंगे आज वो कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा वहाँ से, ऐसा काम ना करें। एक ही पढ़ाई को, एक ही प्रोफेशन को, एक ही चीज़ को पढ़ते हुए उसी काम धंधे में लगेंगे तो ही यहाँ का चंद्रमा जो फल देगा
नहीं तो फिर इनको कुछ नहीं मिलता, ये ऐसे ही परेशान रहते हैं। खाली जेब रईस कहा गया है दोस्तों इनको। नौकरी के लिए कोई भी पढ़ाई करें, प्रोफेशनल पढ़ाई करें, और जो पढ़ाई करें उसको पूरा एंड तक करें। चंद्रमा जब यहाँ होता है दोस्तों, तीसरे घर में और चौथे घर में और पांचवें घर में शुभ ग्रह होने चाहिए। कोई न कोई ग्रह अगर हैं तीसरे चौथे पांचवें में, तब तो ये चंद्रमा यहाँ उतना खराब नहीं करता, अच्छा होता है। अगर यहाँ ग्रह ना हो, चंद्रमा यहाँ अकेला हो, तो ये लोग सिर्फ प्रवचन देने वाले होते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, खाली जेब रईस होते हैं, पल्ले कुछ नहीं होता। जो है ये ज्ञान के पीछे ज़्यादातर भागते रहते हैं, अपने आप को ज्ञानी साबित करना चाहते हैं। इस प्रकार से चंद्रमा 11 का यहाँ फल देता है। तो जो भी पढ़ाई करें उसके अधूरे में ना छोड़ें, उसकी पढ़ाई एंड तक करें और उसी को प्रोफेशन बनाएं अपना, उसी से पैसा आएगा। ये चंद्रमा यहाँ का इस प्रकार से आपको चंद्रमा से जैसे हम डेली इनकम देखते हैं, तो उससे हमारा डेली इनकम अच्छा हो जाता है। शुक्र से हम संचित धन देखते हैं, मतलब बैंक बैलेंस देखते हैं। तो जब चंद्रमा ठीक रहेगा तो फिर शुक्र भी ठीक होगा, क्योंकि जब धन आएगा तभी तो बैलेंस होगा। अब बात करेंगे हम दोस्तों, चंद्रमा खाना नंबर 12 में जिसकी कुंडली में हो तो कैसा फल देता है। चंद्रमा अगर अकेला खाना नंबर 12 में हो दोस्तों, यहाँ पे अगर कुंडली में शनि राहु केतु खराब हो, इनकी पोजीशन खराब हो, अच्छी ना हो, तो ऐसा इंसान कभी नहीं पढ़ पाते, ये पढ़ ही नहीं पाते। इनके अंदर फोबिया या डिसलेक्सिया जैसा रोग जो होता है, मानसिक रोग, ये हो जाता है, जिसके कारण ये नहीं पढ़ पाते। और जितना ये पढ़ने की कोशिश करते हैं, अगर मान लो जोर लगा के पढ़ना चाहता है बच्चा चंद्रमा 12 वाला, उतना ही इनके घर की हालत खराब होती चली जाती है। ये लक्षण दिखाई देने लगेंगे। जितना पढ़ना पढ़ना चाहेगा, इनके घर पे गरीबी दरिद्रता आने चालू हो जाती है। अगर कुंडली में सूर्य और बृहस्पति भी खराब हो, अगर सूर्य बृहस्पति शुभ है तो फिर उतना नुकसान नहीं होता। अगर सूर्य और बृहस्पति शुभ है तब उतना बुरा फल चंद्रमा यहाँ नहीं देता। अगर ये खराब है सूर्य बृहस्पति, तो यहाँ का चंद्रमा बहुत बुरा फल देता है। और इनको घर से दूर जाके ही, अगर सूर्य बृहस्पति अच्छे हैं तो ये आदमी घर से दूर जाके कहीं जो है काम धंधा करे तो इनको तरक्की मिलती है, तब उससे इसको कमाई धमाई होती है अच्छी। तो चंद्रमा के 12 घरों में जैसे चंद्रमा अगर अकेला बैठा हो, तो आप अपने बच्चों को ऐसी पढ़ाइयों में लेके जाएं, क्योंकि चंद्रमा वहाँ बैठ के उसी कामों में उनको तरक्की देगा, शुभ फल देगा। जो बातें नहीं समझ में आती दोस्तों, आप फ़ोन करके कुंडली दिखा सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। कुंडली में बहुत सारे योग होते हैं, उसको देखना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।